इंसान की कैफियत क्या हो जाती है, गौर कीजिएगा। जब सीजन आता है इंसान अपने आप को तैयार कर लेता है, अपने आप को रेडी कर लेता है, खाना पीना छोड़ देता है। सीजन आने वाला है, सीजन की तैयारी कर रहा है। कपड़े वाला कपड़े बनाने डाल दिया है, कपड़े वाला कपड़ों के लिए तैयारी कर रहा है, माल स्टॉक करने में लगा हुआ है। फ्रूट वाला अपने फ्रूट्स को पका रहा है और दुनिया भर से फ्रूट मंगाने की तैयारी कर रहा है। शबो रोज एक कर दे रहा है, ना दिन देखता है ना रात देखता है। भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा आराम तो कर लो। कहा सैयद साहब आराम कर लेंगे, अभी सीजन आने वाला है। कपड़े वालों को देखो, मार्केट में दिन दिन काम कर रहे हैं, रात रात काम कर रहे हैं, मिलों में नाइट चल रही है। क्या हुआ भाई? कहा जनाब सीजन जो आने वाला है, ये सीजन अगर चला गया फिर तो पूरा साल आराम ही आराम है। अगर सीजन में काम नहीं करेंगे तो कब काम करेंगे? मार्केट में जाकर देखा, दुकानदार खाना पीना नहीं खा रहा है, टिफिन वैसे का वैसे पड़ा है, फास्ट फूड मंगाकर दो निवाले खा लेता। मैं कहता हूँ भाई दो लुकमे ज्यादा खा ले। कहा नहीं नहीं सैयद साहब, खाना तो पड़ा हुआ है, खाना तो कल भी खा सकते हैं। सीजन फिर चला गया तो सीजन थोड़ी मिलने वाला है। सीजन जो है आज एक का डबल होगा, डबल का टिबल हो जाएगा, टिबल का चौबल होने वाला है। हुजूर बड़ा सीजन आने वाला है, इसीलिए हमें रात दिन जागना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कमर बस्ता हो जाना पड़ेगा, क्योंकि सीजन जो आने वाला है। बड़ी तैयारियां करते हैं, आप भी तैयारियां करते हैं। अभी हाफिज साहब लोगों का सीजन है, अभी हाफिज साहब लोग जो है वो देखे बेचारों की नींदें जो है उड़ जाएंगी, दिन में उन्हें खाना नहीं पचेगा। क्यों? हाफजा मजबूत करना है, आयत में लुकमे ना लगे। उनका भी सीजन है। जब मिलाद का महीना आता है तो फिर इन लोगों का सीजन आ जाता है, मदह खानों का सीजन आता है। बड़ी इज्जत आवाजी करते हैं लोग, बड़ी इज्जत नवाजी करते हैं। हुजूर महताज साहब गाड़ी लेने के लिए आएंगे। क्यों? कहा आपका सीजन है, आपको मिलाद में आना है। गाड़ी छोड़ने के लिए आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका सीजन है, आपको लेने और छोड़ने आना है। गाड़ी एसी वाली है माशाल्लाह, कोई वोल्टास भेज रहा, कोई वोल्टा भेज रहा है, कोई सुमो भेज रहा है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ी भेज रहा है। सीजन चला गया, बेचारे महताब साहब पान की लाड़ी पर बैठे हैं, कोई सलाम करने को तैयार नहीं। रमजान चला गया, हाफिज साहब गली में घूम रहे हैं, कोई चाय को पूछने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूछा भाई ये वही तो साहब है जिनको तुम वोल्टा में लेकर जा रहे थे, जिनको आप स्विफ्ट में बिठा कर लेके जा रहे थे, बड़ी अद्दर अद्दर उनको उठाकर आप स्टेज की तरफ ले जा रहे थे, फूल बरसा रहे। अभी वही बंदा गली में घूम रहा है, कोई जान पहचान वाला है कि नहीं है? कहा हुजूर वो उनका सीजन जो था ना, वो सीजन चला गया है। और जब सीजन चला जाता है तो फिर इंसान अपनी दुनियादारी में मसरूफ हो जाता है। मेरे प्यारो, हर चीज का एक सीजन रहता है। मेरे सुन्नियों, हर चीज का एक मौसम रहता है। मेरे प्यारे मुस्तफा मदीने वाले आका, हम सबके गमखार ताजदारे अंबिया आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो रमजान है ना, रमजान इसे मामूली मत समझना, ये भी तुम्हारे लिए नेकियों का सीजन है, नेकियों का मौसम है। लोगों इस सीजन को मत जाने देना। एक सुन्नत पर अमल करोगे अल्लाह फर्ज का सवाब देगा, फर्ज पर अमल करोगे अल्लाह 70 फर्जों का सवाब देगा। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सुनो सीजन आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे एक काम करे ना, ये जो पैसे आप जो दे रहे हैं, मेरे को आपकी मोहब्बत बहुत अच्छी लगती है ना? अरे वाह वाह। देखिए और मेरा मिजाज क्या है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी में कभी लिया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको गलत भी नहीं जानता लेकिन मैं लेता भी नहीं हूँ। तो मुझे नहीं, ये मोहब्बतें आप मेहताब साहब को दीजिए, है ना, तो मुझे मत दीजिए। आप अपनी मोहब्बत दुआ दे दीजिए वहीं बैठे बैठे, क्योंकि मौजू जब टूट जाता है ना तो मुझे समझ में नहीं आती है, फिर मैं कहीं से कहीं निकल जाता हूँ, है ना। तो आप ये सारे जमा रखिए, फिर आखिरी में अपनी मस्जिद के जो इमाम साहब हो उनकी बारगाह में मेरी तरफ से पेश कर दीजिएगा कि रात को एक गधा गुलाम आया था, उसकी खिदमत में हमने पेश की, उसने कहा ये इमाम साहब की खिदमत में पेश कर देना। कभी ऐसा भी कर लिया करें ना।
वाह वाह ऐसा ना किया करे ना, कभी उनकी भी याद कर लिया करे जो तुम्हारे बच्चों के नाम रखते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उन्हें भी पूछ लिया करे जो तुम्हारे बाबाओं के जनाजे पढ़ाते हैं। कभी उनका भी ख्याल रख लिया करो जो तुम्हारे घर में बरकत वाली फातिया करके जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी नसीहत माशाअल्लाह। गमों में याद रखते हो जनाजा इमाम आप पढ़ाएंगे, अल्लाह अल्लाह, फातिया आप पढ़ लीजिए, नया घर लिया है आप आइए, घर में शादी है। कहा इमाम साहब जल्दी जल्दी में भूल गया। अफसोस की बात है, जिस इमाम को तू भूल गया, याद रखना अगर वो तुझे भूल गया ना, अल्लाह फिर तुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह, इनकी कद्र कर लो। ये है तो हमारी नमाजें हैं, ये है तो हमारे रोजे हैं, ये है तो ऐसी महफिलें हैं, ये है तो अंजुमन है, ये है तो रौनकें हैं, ये है तो बरकतें हैं, ये है तो सादतें हैं, ये है तो नेमतें हैं। ये दुआएं देते हैं, हमें बरकतें अल्लाह देता है। इन्हें मामूली मत समझना। इनके सरों पे ताज नहीं नजर आता, लेकिन नूर वाली आंखों से देखो, ईमान वाली आंखों से देखो तो तुम्हें इल्म का ताज नजर आएगा, सुभान अल्लाह, हिफ्ज का ताज नजर आएगा। ये बड़ी दस्तार रखते हैं, इन्हें मामूली मत समझना। तो मैं बता रहा था कि सीजन माह रमजानुल मुबारक नेकियों का सीजन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन के दरमियान इसका डंका रजब से बजा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने पहले से दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्लाह हमें रजब में बरकत अता फरमा, शाबान में बरकत अता फरमा, और माह रमजान तक हमें सलामती के साथ पहुंचा दे। अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी जिस चीज को अहमियत दे रहे हो और 3 महीने पहले से जिसका जिक्र फरमा रहे हो, वो महीना कितनी शान वाला होगा, वो कितनी अजमत वाला महीना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानो हदीस गवाह है, सिर्फ वाहिद रमजान वो महीना है जिसका नाम कुरान मजीद में आया है। इसकी अजमत के लिए और कोई फजीलत ना हो और कोई हदीस ना हो, बस इतना काफी है कि रमजान का नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है और फरमाया रमजान क्या है जानते हो? शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने जो तुम्हें निसाब दिया है, जो तुम चल रहे हो, जो तुम फिर रहे हो, अपने निज़ामे हयात को गुजार रहे हो, ये सारी देन जो है ये कुरान के निज़ाम की देन है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा कलमा, तुम्हारा दीन पे चलना, ये सब कुरान की देन है। और कुरान कब नाजिल हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को जब नाजिल फरमाया तो किस महीने का इंतखाब फरमाया? रब खुद फरमाता है, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का वो महीना जिसमें हमने कुरान को नाजिल फरमाया, और सिर्फ नाजिल ही नहीं फरमाया, जरा शान तो देखिए, अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया और जिस रात में नाजिल फरमाया उस रात के नाम से अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में एक सूरह नाजिल फरमा दी जिसे सूरह कद्र कहा जाता है। और ये वो रमजान है, माह रमजानुल मुबारक का वो महीना है। जनाब मुजाहिद का कौल है, क्या रमजान व इस्मुल्लाह, रमजान के लिए, रमजान अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इसलिए ये ना कहो रमजान रमजान, ये ना कहो कि रमजान आया और रमजान गया, बल्कि वो कहते हैं, यूं कहो वो जा शहर रमजान वो ज़हबा शहर रमजान, यानी इसे महीने की तरफ मंसूब करके कहो कि रमजान का महीना आया और रमजान का महीना गया। क्यों? क्योंकि रमजान अल्लाह का एक सिफाती नाम है। अगर तुम कहोगे रमजान आया और रमजान गया, माज़अल्लाह, इसका एक माना ये हो जाता है कि अल्लाह आया और अल्लाह गया, अल्लाह आया और अल्लाह गया।
इसीलिए उलमा ने हमें यह एहतियात बता दिया कि जब भी रमजान का नाम लेना हो तो यूं कहो कि माहे रमजान आया और माहे रमजान गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक